अस्सलाम वालेकुम मोहतरम भाइयों और दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था काबिल और हाबिल की पैदाइश कैसे हुई और दुनिया का पहला कत्ल कैसे हुआ। जिस भाई ने भी नहीं देखी हो वो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम कौन थे। रोहे ज़मीन पर पहला कत्ल हो चुका था, ज़मीन पर जुल्म का आगाज़ हो चुका था। जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया तो वह अपने वालिद के डर से उनके पास नहीं गया। वह अपनी बीवी को लेकर मैदानी जगह में जाकर बस गया। हजरत आदम और माँ हवा बहुत गमगीन रहते थे, उनके आंसू नहीं थमते थे। जब आपकी उम्र 130 साल हुई तो अल्लाह ने आपको एक नेमत के तौर पर औलाद अता की, जिसका नाम आपने शीस रखा। हजरत शीस बहुत नेक, फरमा बरदार और अपने वालिद की तालीम पर अमल करने वाले थे। अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा था। जब आपकी उम्र 150 साल हुई तो आपका निकाह जरता बिनते आदम से हुआ। आपकी बीवी जरता बिनते आदम से अनुश और नआमा एक बेटा और बेटी पैदा हुई। उसके बाद अल्लाह ने आपको 500 साल की ज़िंदगी और अता फरमाई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खूब औलादे अता की। औलादे आदम परवान चढ़ती रही, नई नई बस्तियाँ और नई नई ज़िंदगियाँ गुजारने की चीज़ें ईजाद होने लगी। औलाद आदम दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ थी काबिल की औलाद, दूसरी तरफ थी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद खुदाबंदी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी, तो दूसरी तरफ काबिल की औलाद से बुराइयों की शुरुआत हो रही थी। शैतान अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। काबिल की औलाद नरम ज़मीन पर और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद पहाड़ों पर बस चुकी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जब वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे हज़रत शीस को बुलवाया और अपना वसीयतनामा लिखवाया। आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई और अल्लाह ताला को राज़ी करने के दिन व रात के औमान भी सिखाए। आपने फरमाया कि हर वक्त कोई ना कोई मखलूक अल्लाह ताला की इबादत करती रहती है, और फरमाया कि एक तूफ़ान आएगा जो 700 साल तक ठहरेगा। और जो वसीयत लिखवाई थी वो काबिल की औलाद से छिपा कर रखने का हुक्म दिया, क्योंकि आप जानते थे काबिल ने हाबिल को हसद की वजह से कत्ल किया था। हज़रत शीस हज़रत आदम के जानशीन बने। अल्लाह ने आपको दर्जों से सरफराज किया। आप पर 50 सहीफ़े यानी वही नाजिल हुई। आप अपने वालिद के तालीम पर अमल करते रहे और अपनी औलाद को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तालीम देते रहे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम खाना काबा में भी रहे और आपने कई हज व उम्रे भी किए। आपने पत्थर और गारे से खाना काबा की तामीर भी की और अपने फ़राइज़ को अंजाम देते रहे। आप अपनी औलाद को बनु काबिल की तरफ जाने से रोकते रहे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जब वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अनुश को अपने सारे मामलात सुपुर्द कर दिए और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपको अपने वालिद हज़रत आदम के साथ जबल अबल केसगार में रखा गया। बहुत से उलमाओं का कहना है जब नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया था तो आपके जिस्म मुबारक को निकाल लिया गया था, और जब तूफ़ान थम गया था तो आपके जिस्म मुबारक को बैतुल मक़दस में दफन कर दिया गया था, जो इस वक्त फ़िलिस्तीन के जेरूसलम में है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम कौन थे और आपका तूफ़ान कैसे आया, यह हम आपको अगली वीडियो में। अनुश हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे थे। आप अपने वालिद के बताए हुए रास्ते पर चले और उसमें कोई तब्दीली नहीं की। अनुश के बेटे कयान पैदा हुए। उस वक्त आपकी उम्र 90 साल थी। इसके बाद अल्लाह ने आपको 815 साल और ज़िंदा रखा और आप अपनी औलाद को हक़ की तकलीद करते रहे। जब अनुज की वफ़ात का वक्त करीब आया तो कयान आपके जानशीन बने। आपने अपने सारे मामलात कयान को सुपुर्द कर दिए। इसी तरह कयान के बेटे महलाइल पैदा हुए। उस वक्त आपकी उम्र 910 साल हुई। महलाइल के दौर में नई बस्तियां बसाई गई और सनातों की शुरुआत हुई। अजमी लोगों का आपके बारे में ख्याल है कि आप 7 विलायतों के बादशाह बने। आपने इब्लीस शैतान को पहाड़ों की वादियों में मार भगाया। महलाइल ने जंगलों और पहाड़ों को काटकर नई बस्तियां
اور نئے شہر بنا کر ان میں مسجدیں بسوائیں۔ سب سے پہلے لوہا نکالنے کی شروعات مہلائل کے دور میں ہوئی۔ آپ نے ان سے کئی طرح کے ہتھیار بنائے اور باندھ بھی بنائے تاکہ لوگوں کو کھیتی کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ خطرناک اور پریشان کرنے والے جانور کو آپ نے مار کر چٹائیاں بنوائی اور ان سے کپڑے بھی بنوائے۔ آپ لوگوں کے بیچ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کی حکومت 40 برس تک رہی۔ جب مہلائل کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے بیٹے یارد آپ کے جانشین بنے اور اپنے والد کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے رہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور خداوندی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔